हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है 11वीं क्लास है और इकोनॉमिक्स जो हमारा विषय है हम लोग उसे देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्राम विकास विलेज डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। ग्राम विकास की जो आपकी परिकल्पनाएं हैं उन सारी परिकल्पनाओं को हम लोग बहुत अच्छे से एक एक कर कर हम लोग उनको देखेंगे, उनको जानेंगे, उनको समझेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे कि ग्राम विकास की परिभाषा क्या है, किसको आप ग्राम विकास कहेंगे, ग्राम विकास के क्या मायने हैं। इन सब चीज़ों पर हम एक एक कर कर आपका बात करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंतर्गत। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने संपूर्ण विषय का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, उसका अध्ययन कर रहे होंगे, सबको बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उसमें पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी कहीं डाउट आता है एसएसटी के अंतर्गत, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको किसी चैप्टर के विशेष आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, बहुविकल्पीय करने हैं, कुछ आपको विशेष थ्योरी के रूप में पढ़ना है, कुछ भी ऐसा हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप हमको जरूर बताइए, हम उसको करने के लिए आपको बिल्कुल रेडी हैं। चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिएगा, इस लेक्चर के अंतर्गत आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि ग्राम विकास क्या है या ग्रामीण विकास क्या है। देखिए, चाहे आप गांव कहिए, ग्रामीण कहिए, विलेज कहिए, बात एक ही है। हम लोग उसके विकास की परिभाषा को पढ़ते हैं कि उनके डेवलपमेंट की क्या प्रोसीजर हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि ग्रामीण विकास क्या है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे, देखिए फिर भी मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 6 आपका है, ठीक है। देखिए, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ग्राम विकास और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझ सकेंगे। क्या समझेंगे कि गांव से जुड़े कौन से मुद्दे हैं, कैसा उनका विकास है, आप उन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत की सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, और हम देखेंगे जो ग्रामीण विकास है वो ग्रामीण विकास ऐसा क्यों महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। ग्रामीण विकास में साख और विपणन की भूमिका को आपका जो है उसको समझेंगे कि गांव में साख यानी कि ऋण और विपणन यानी कि बाजार की क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम लोग इसके अंतर्गत से आपका परिचित होंगे। आजीविका के दायित्व यानी किन किन आपके चीजों से गांव के लोगों की आजीविका है उनको समझेंगे। और उत्पादक गतिविधियों में विविधता को महत्व देंगे कि उत्पादकता के अंतर्गत कौन कौन सी विविधता है, उन सबको हम लोग एक एक करके आपका समझेंगे। और धान्य विकास में जैविक कृषि के महत्व को समझेंगे। सस्टेनेबल जो आपका डेवलपमेंट है इसमें ऑर्गेनिक कृषि क्या है, उस ऑर्गेनिक जो आपकी कृषि है उसको हम लोग आपका इसके अंतर्गत समझेंगे। देखिए, मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं। कह रहे जो लोग मिट्टी की जुताई करते हैं वो करने वाले क्या करते हैं, अधिकार के साथ जीते हैं। श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं। और कह रहे जो उसके चैन में होते हैं, जो लोग उसके चैन में लगे होते हैं, वो शेष उनके आश्रय की यानी कि उनकी छत्र छाया के अंदर ही रोटी खाते हैं। ये कोटेशन है आपके थिरुवल्लुवर की, ठीक। थिरुवल्लुवर ने ये आपकी कोटेशन दी है। हम अपने चैप्टर का परिचय जो है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं और आपका इस परिचय को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके एक एक करके इसको पढ़ेंगे और हम लोग इसको जानेंगे। देखिए, 6.1 यूनिट है। अध्याय में 4 में आपने किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है, हमने यह भी जाना कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कह रहे कि हमने इस लेक्चर के अंतर्गत ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उनको देख लिया और जान लिया कि जो भी हमारे अधिकतर जो आपके निर्धन ग्रामीण वासी हैं वो लोग कहाँ रहते हैं, सब आपके गांव में रहते हैं। और
वहां उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकता सुलभ नहीं हो पाती। यानी कि जीवन जीने के लिए जितनी भी आपकी मूलभूत आवश्यकता है वो भी उनको आपको क्या है वो आपका सुलभ नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। कह रहे जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं जितने भी आपके सेक्टर हैं उनमें जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। कभी महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी उद्योग केंद्र के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से ही है। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि भारत की वास्तविक आपकी विकास हो, वास्तविक उसकी आपका प्रगति हो, तो उस वास्तविक विकास और आपका प्रगति के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उस विकास और आपका प्रगति के लिए हम लोगों को गांव का विकास करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। और कह रहे हैं जो आपका ग्रामीण विकास है, ये ग्रामीण विकास ही क्या है, आपका राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। ठीक, आपको ध्यान रखना है क्या है, राष्ट्रीय विकास का आपका केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यानी कि आप ये उतना जो हमारा विचार है कि हम लोग चाहते हैं कि ग्राम विकास राष्ट्रीय विकास का केंद्र हो, जो बात महात्मा गांधी ने कही थी, आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी के पहले थी। ऐसा क्यों है? अब कह रहे हैं ऐसा क्यों है कि ये चीज आज भी इतनी रिलेवेंट है? हम अपने चारों ओर बड़े उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जितने भी बड़े उद्योग हैं, शहर हैं, सूचना प्रौद्योगिकी हैं, उनको करते हुए हम लोग आपके इन सबको देखते हैं। फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं? और कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि वो इतना ही आपका ग्रामीण विकास का जो है उसको महत्व क्यों देते हैं, ऐसा कि हम लोग बार बार क्या है ब्लॉक डेवलपमेंट पर अपनी फोकस करते हैं। इसका उत्तर है कि आज भी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। क्या कह रहे हैं कि आज भी हमारे देश की 2/3 जो आपकी कृषि पॉपुलेशन है वो आज भी इन जो एग्रीकल्चर पर आपकी डिपेंडेंट है। 2/3 पॉपुलेशन। आप लोग निर्धनता जो आपका चैप्टर था आपका पॉवर्टी, उसके अंदर भी आप ये सब चीज समझे हैं। क्लियर है कि आज भी 2/3 जो आपकी जनता है वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर निर्भर है आपका बच्चों, ध्यान देंगे, वो कृषि के ऊपर। अब देखिए, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी है कि उसे सबका निर्वाह नहीं हो पा रहा है। कह रहे कि जितना वो आपका प्रोडक्शन करती है, अगर उस प्रोडक्शन की हम लोग काउंटिंग करें तो उसका उतना नहीं है कि ताकि वो सब लोगों का आपका निर्वाह कर सके। इसी कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। कह रहे यही कारण है कि देश की 1/4 ऐसी वो आपकी जनसंख्या है जो आपकी निर्धनता में रह रही है। घोर निर्धनता के अंतर्गत जो आपका बसी हुई है, उसको हमको देखना है कि कैसे वो आपकी उस निर्धनता को आपका कम करें, क्या चीजें हैं, हमको उन सब चीजों को आपका देखना है और जानना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसी कारण से देश की 1/4 जनता अभी भी घनघोर निर्धनता की है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भारत की वास्तविक उन्नति हो, वास्तविक उसकी प्रगति हो, तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। क्या करना होगा? विकसित भारत ग्रामीण का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से तात्पर्य, अब देखिए, पहली यूनिट हमने पढ़ ली 6 परिचय। अब हम लोग देखेंगे आखिर में कि ग्रामीण विकास क्या है, विलेज डेवलपमेंट क्या है। हम लोग आपका विलेज डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। आप किसको कहेंगे विलेज डेवलपमेंट, थोड़ा इसको देखिएगा और जाने। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा शब्द है। ग्रामीण विकास क्या मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर केंद्रित करने वाले पर बल देता है। क्या करता है, हमको ये भी देखना होता है कि जो आपके
ग्रामीण विकास के जो सारे पॉइंट हैं, जो चीजें हैं, उन पर किस तरह से फोकस करें, ये सब देखना होता है। अब देखिए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं, यानी कि जो आपका विलेज की जो आपकी इकोनॉमी है, सब लोगों को विकास करने वाली, उसमें जो लोग आपका पिछड़ गए हैं, भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है, वे इस प्रकार हैं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास की थ्योरी से जो आपका पिछड़ गए हैं, दूर रह गए हैं, उनको उस थ्योरी में वापस लाने के लिए, इन सब को आपका करने के लिए, तो कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जिनको हमको देखना जरूरी है। देखिए, मानव संसाधनों का विकास जिससे निम्नलिखित सम्मिलित है। कह रहे बहुत सारी चीज ऐसी है जो मानव विकास का जो चीज है, उनमें आपका क्या है, वो आपका सम्मिलित है। अब जैसे साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा, कौशल का विकास, क्या करना है आपको, विशेषकर नारी करनी है, कौशलता करनी है, शिक्षा करनी है, इन सब चीजों को हमको देखना है। स्वास्थ्य है, जिसमें स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल है। भूमि सुधार करने हैं हमको। प्रत्येक क्षेत्रों में उत्पादक संसाधनों का विकास करना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को, अगर हम लोग इन पॉइंटों में अगर मैं रुक के बात करूं, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन की बात करनी होगी, साक्षरता की। फिर उसमें विशेष करके अगर हम एजुकेशन में देखें तो जो आपका नारी है, जो आपके महिला हैं, उसके एजुकेशन की बात करेंगे। और शिक्षा के साथ हम लोग उसके कौशल की जो विकास है, जो उसका कौशल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, उनकी बात करेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। साक्षरता के साथ साथ हमको विशेषकर नारी शिक्षा और कौशल का विकास, इन पर हमको बात करने वाली है। फिर हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य पर, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे पॉइंट है जो मानव पूंजी बढ़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट, संसाधन बढ़ने में बड़ा अहम रोल निभाता है, तो हम लोगों को उनका भी ध्यान रखना है। फिर देखेंगे भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म देखना है हमको। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादक संसाधनों का विकास, और जो आपके प्रत्येक क्षेत्र हैं, उन प्रत्येक क्षेत्रों में किस तरह से संसाधनों का विकास हो रहा है, उन सारे विकास को हम लोगों को देखना है। आधारिक संरचना का विकास, जैसे बिजली, सिंचाई, साख, विपणन, परिवहन, ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्गों की पौसे सड़क बनाना, कृषि अनुसंधान, विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएं। हमको बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को आपका डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। और बेसिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका डेवलपमेंट है, वो किन चीजों से होगा। अगर हम लोग अच्छी इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी कर दें, ऋण की व्यवस्था कर दें, गांवों में बाजार, आपकी मंडियों की व्यवस्था कर दें, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दें, गांव के सड़क को डेवलप कर दें, और उनको आपको हम जो राजमार्ग हैं, जो आपके नेशनल हाईवे, हम उनसे आपका कनेक्ट कर दें। एग्रीकल्चर के लिए कुछ आपका रिसर्च आपके सेंटर बना के विस्तार करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास करें। अगर हम लोग ये सुविधा कर पाए तो हम मान सकते हैं कि हाँ, हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं, जिनकी हम लोग आपका बात करते हैं कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो उसमें ये सब चीजें हो सकती हैं। और उनके हम विकास और डेवलपमेंट की जो बात है, उन सब के बात की जो बात है, वो हम लोग बहुत अच्छे से आपका कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि क्या चीजें हैं, क्या कैसे उनको देखें। अब थोड़ा सा इसमें हमें आगे चलना है। देखिए, इसमें देखिएगा, निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशा में महत्वपूर्ण सुधार, विशेष उपाय, कि ऐसा क्या कारण है कि जो आपका निर्धनता निवारण, यानी कि जो आपका निर्धनता को समाप्त करने वाली जो आपकी चीजें हैं, उन चीजों को आपका समाप्त करना, और समाज के जो भी आपके कमजोर वर्ग हैं, उन कमजोर वर्गों में जीवन दशा को महत्वपूर्ण सुधार करना, और विशेष रूप से रोजगार की जो आपकी चीजें हैं, उन रोजगार वाली चीजों को आपको देखना। ठीक है, ये हमको सब देखना है। और जो अवसर हैं, उन अवसरों की उपलब्धता पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों को आपका करना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि
गतिविधियों में संलग्न है। किसमें लगे हुए हैं आपके बच्चों? अगर हम लोग इनके मीनिंग की बात करें कि इसका अर्थ क्या निकला, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। देखिए, कोई तो आपका भाई कृषि कर रहा है, कोई आप कृषि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई उसकी पैकिंग कर रहा है, तो दोनों लोग लगे हैं। और कुछ आपके सर्विस सेक्टर में भी लगे हैं, ठीक। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर, मतलब बहुत दो क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर और आपके नॉन एग्रीकल्चर। और नॉन एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो आपके विनिर्माण संबंधित क्षेत्र हैं, औद्योगिक, वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप जैसे खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक उपलब्धता, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं तथा सभी के लिए शिक्षा को उच्च वरीयता, ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करें ताकि हम शिक्षा को अच्छी बढ़ावा दे सके, ताकि ज़्यादा हम लोग उसको वरीयता वो आपकी दे सकें, और उस वरीयता के अनुसार ही हम लोग क्या कर सकें, इन सारी चीज़ों का हम लोग आपका विकास कर सकें। ये हमको इसमें एक एक करके आपका देखना है। अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं उन सब में आपका बदलाव होगा, और उन बदलाव को हम लोग एक एक करके जो है बहुत अच्छे से उसको देख पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बदलाव है उस बदलाव को हम लोग आपका देख पाएंगे। अब देखिए, हमने पिछले अध्याय में यह भी देखा है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम आपका क्या बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं, में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो वो कैसा रहा है, कम हो रहा है। किंतु कृषि पर आधारित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है कि जो लोग आपके डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पर, उन पर में कोई चेंजेस नहीं आया। यही नहीं, नई सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद तो 2012 में कृषि की समृद्धि दर घटकर 3% रह गई है। यानी कि अगर आप बेसिकल देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर का जो मेनली जो आपका पार्ट है वो कितना रह गया है आपका, मुख्यतः आपका घटकर 3% रह गया है। हाल ही के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थायी तत्व आई है। अब देखिए, अस्थिरता आई है, यानी एग्रीकल्चर में कैसे आई है आपका अस्थायी, यानी कि लोगों का जो ठहरावपन है वो कम है। 2014-16 के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की सकल मूल्य की वृद्धि दर 1% से कम थी। अब कह रहे कि जो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी फॉरेस्ट्री हो, चाहे आपका फिशरीज हो, इनमें अगर नेट हम मूल्य ग्रोथ की बात करें और उसमें भी आपका रेट देखें तो वो क्या थी, 1% से भी कम रही, जो पिछले वर्षों में सबसे कम है। कैसी है, उन पिछले सालों में आपका सबसे कम रही है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में आई गिरावट को इसका कारण मानते हैं। कह रहे कि जितने भी हमारे यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस आपका इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत सबसे बड़ी बात पता क्या रही है बच्चों, कि जितना भी आपका सामाजिक जो आपका निवेश होना था वो वहाँ आपका निवेश नहीं हुआ, जिसके अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर में गिरावट आई। देखिए, एग्रीकल्चर में निवेश करने वाले ही बहुत कम है, और जब लोग कम है तो ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनका यह भी विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसर के अभाव और अनियमित रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। कि हम लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना है वो नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस सेक्टर का जो विकल्प है वो है, वैकल्पिक जो आपका रोजगार के जो अवसर हैं
वो भी नहीं मिल रहे हैं, अभाव है इन सब का। और जो आपका नियमित रोजगार और वृद्धि है वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो आपका ग्रामीण विकास है, उस ग्रामीण विकास में कुछ बाधित जो है आपकी बाध्यताएं आ रही हैं। ये सारे कारण हैं। इन इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ती हुई दुर्दशा, असहायता के रूप में देखा जाता है। क्या बढ़ रही है आपकी? दुर्दशा बढ़ रही है, असहायता बढ़ रही है। इन सब के रूप में हम लोग इनको देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन सब के रूप में हम लोग इसको देखा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसके रिलेवेंट में बात करें तो हम ग्रामीण भारत में शाख और विपणन व्यवस्था, कृषि गतिविधि के स्वरूप में विविधता तथा धान्य विकास को बढ़ावा देने में जैव कृषिका की भूमिका महत्वपूर्ण आयामों पर आलोचनात्मक हम चर्चा करें। अब हम मेनली जो बात करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत है, हमारा ग्रामीण भारत, उसमें ऋण की क्या व्यवस्था है, विपणन यानी कि बाजार क्या है, और जैसे हमारी ये आपकी गतिविधियां हैं विपणन और साख, इनके बहुत सारे स्वरूप के साथ साथ हम लोग आपके भारत में जो जैविक कृषि है, इन जैविक कृषि की भूमिकाओं पर हम लोग आपका एक एक करके आपकी बात करने वाले हैं। और इनको हम लोग बहुत अच्छे से इनको सबको देखने वाले हैं कि क्या स्थिति किस प्रकार से है। आप उनको एक एक करके देखिएगा और इनको जाने। ठीक है बच्चों? और देखिए, इसी में सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको ध्यान रखना है, वो है ये वाला भारतीय कृषि, जो भारतीय कृषि क्षेत्रों में साख और विपणन के जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में आपका ऋण की और विपणन यानी कि बाजार की किस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमको देखने की क्या है आवश्यकता है। उसको हम लोग समझे थोड़ा सा कि क्या स्थिति इसमें बनी हुई है। देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। साख यानी कि ऋण। देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था में समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। बच्चों, डिपेंड किस पे करती है? आपके जो पूंजी है उसका जो प्रयोग है वो उस पर डिपेंड करती है। ठीक, खेतों में बीज रोपण से फसल पकाने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। यानी कि जब आप, अगर हम लोग बात करें खेतों में, जब आप बीज को लगाते हैं, आप उनको रोपण करते हैं, जब आप पौधों को करते हैं तो उससे फसल पकने और उसके बाद आमदनी आने तक का जो बीच का गैप है वो बहुत लंबी अवधि। आप फसल लगाएंगे, वो कब बड़ी होगी, कब वहाँ कटेगी, कब वो बिकेगी, कब आपके पास पैसा आएगा, तो एक बहुत लंबा समय होता है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। और क्या करना पड़ता है कि उसके बुआई के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, बीज के लिए नहीं होता, कभी खाद के लिए नहीं होता, कभी जुताई के लिए नहीं होता, कभी सिंचाई के लिए नहीं होता, तो उसको ऋण लेना पड़ता है। ठीक, यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वहन खर्च, शादी, मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी कर्ज का सहारा रहता है। यानी कि किसी को शादी करनी है, विवाह करना है, मृत्यु इत्यादि सब चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, इन सब का आपको इनका धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ता है, जिससे इन्हें बहुत सारा दिक्कतें होती हैं। और देखिए, स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दरों से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेरा फेरी ऐसा कुचक्र चलाते हैं कि वे कभी भी ऋण पासा से मुक्त हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? आपका उनसे आपका जो ऋण पास है उससे वो मुक्त नहीं हो पाते, उनके अंदर फंस जाते हैं। अब देखिए, जितने भी आपके छोटे किसान हैं, आपके कुछ ऐसे हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो जितने बड़े बड़े महाजन होते हैं, व्यापारी होते हैं, बड़े किसान होते हैं, या जो भूमिहीन मजदूर, जो फिर छोटे किसान हैं, भूमिहीन मजदूरों को अपने जंगल में फंसा लेते हैं और ऐसा कुचक्र चलाते हैं
कि ऋण, ब्याज, उनमें ही उनका पूरा जीवन उतारने में ही रह जाता है। क्लियर है? और वो क्या होता है फाइनली, वो उस ऋण से जो है आपका मुक्त नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते? मुक्त। और उसका वो फंसकर हिस्सा बन जाते हैं। भारत में 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहु संस्थाएं व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी के नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं, की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त पोषण को समन्वित करने की शीर्ष संस्था है। कैसी है बच्चों? ग्रामीण चीजों को आपका प्रोवाइड कराने वाली आपकी शीर्ष संस्था है। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि आपके ग्रामीण विकास के क्या मायने हैं। ग्राम का जो है आपका सर्वांगीण विकास करने का मतलब है भारत का संपूर्ण विकास। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो भारत के विकास के लिए आपको सर्वांगीण विकास की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को आपका जो है बच्चों लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई है इसमें, आप हमसे पूछ सकते हैं और कोई भी आपका डाउट है वो हमसे ले सकते हैं। ठीक? और हम लोग जो साख है कि हम गांव में कैसे गांव को डेवलपमेंट करें, उनकी क्या क्या मेन समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को पढ़ेंगे, उनका समाधान करेंगे। तो जैसे ऋण, एक ऋण गांव में लोगों को अपनी खेती करने के लिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि फसल बोने से और काटने तक, बेचने तक का एक बहुत लंबा समय होता है। फसल बोने के लिए, काटने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें जो ऋण है वो हम लोग साहूकारों वगैरह से लेते हैं, लेकिन अगर उसकी व्यवस्था सरकार कर दे तो कहीं सस्ता होगा और अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। ये अपना सब मिलेगा कल के लेक्चर में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आपका मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।